सो हाय एवरीवन। अभी आज है रामनवमी और सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना ट्रेडिंग जर्नी कैसा चल रहा है एक बार ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो देखा जाए तो बिटकॉइन और इथेरियम काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं, बट अभी काफ़ी टाइम से लगभग 2 मंथ हो चुके हैं एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। अब ये कब तक इस रेंज के अंदर फंसता है, ये ड्यू टू सम वॉर और कुछ मैनिपुलेशंस। मैं बताऊंगा आपको कहाँ मैनिपुलेशन हुआ है और किस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है। दूसरी बात ये कि क्या हमारे ट्रेडिंग जर्नी में हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो हमारा सेटअप है क्या वो वर्क कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने इस सेटअप का लगभग 70 to 80% एक्यूरेसी आ रहा है। और अभी इस पेचीदा मार्केट में आपको कम से कम 700-800 पॉइंट मिल रहे हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो यही आपको वैल्यूएशन लगभग 1500 या 2000 पॉइंट के आसपास जा सकता है। तो देखा जाए तो कल जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया था और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज मैं कहीं अपने घर तरफ गया हुआ था, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। जैसे अभी सेटअप पे आया हूँ और मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या हमारा सेटअप पीछे वर्क किया। और जब आप कहीं ट्रेडिंग करते हो या फिर कहीं आप छुट्टी मना रहे हो तो आपको ट्रेडिंग तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जस्ट सिंपल सा आप इतनी छुट्टी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो होता है वो कम्प्लीटली 24/7 ओपन होता है और वो लॉन्ग टाइम ओपन रहता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी ख़त्म कर देना है तो कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो जब लॉसेस होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कंप्लीटली सेटअप को बंद करना है थोड़ा देर के लिए। कंप्लीटली मार्केट थोड़ा ऑफ हो जाना चाहिए। चलो ठीक है। तो ये तो बात हो गई और दूसरा ये है कि हमारा जो फंडेड रूम का जो चैलेंज है वो लगभग हमने 9 दिन के अंदर हमने ये हम पहुंच गए हैं $220 पहुंच गए। लगभग ये रात में लगभग $250 था। रात में एक लॉस हुआ, उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे लगभग $34 के लास्ट में लॉस हुआ। रात में थोड़ा-सा क्वांटिटी में इंक्रीज़ किया था और उसके बाद ये थोड़ा-सा ड्रॉ डाउन हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे लगभग ज़ीरो से लगभग हम लोग $251 पहुँच गए थे। लास्ट में लॉस हो गया, उसकी वजह से थोड़ा-सा रुकना पड़ा और उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं किया। मार्केट से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, ठीक है? चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कल के बारे में, कल मार्केट कैसा क्या रहा और कहाँ-कहाँ में हमें सिग्नल पॉपअप हुए थे और या कहाँ पे हमें ट्रेड का एग्ज़ीक्यूट होने का मौका मिला था। तो कल की हम बात कर लेते हैं येस्टरडे की, तो ये 25 मार्च का ही है। तो पहले बात देख लो कि रात को सिग्नल आए कि बाय बीटीसी, बाय इथेरियम समथिंग समथिंग। बट लेट्स सी कि रात को आप जग नहीं रहे होंगे, लेकिन मॉर्निंग देखो आप लगभग 9:40 पे आपको कैंडल का पॉपअप होता है कि आपको 70,860 पे आपको बाय करना है बीटीसी को। तो मैं आ जाता हूँ 950 को, दैट मीन्स ये वाली कैंडल रही, तो ये क्लोजिंग्स कहीं मिला है आपको। तो यहाँ पे आपको लेवल तो मिल गया इसको बाय करने का। अब दूसरी बात ये कि आपको क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है? मैंने कंफर्मेशन क्या बताया था कि आप अपने सेटअप पे ईएमए ऐड कर लीजिए, जिसमें कि इसकी सेटिंग 12 रखिए, 9 रखिए, 15 रखिए, व्हाटएवर यू वांट। जब मार्केट उसको रिट्रेस कर लेगा और उसी सिग्नल को, उसी लेवल्स को ब्रेक करना चाहेगा, तब आपको एंट्री सेटअप को एंट्री लेना है और यहाँ पे मैं एंट्री लिया भी था, ठीक है? इसमें मैं एंट्री यहाँ लिया था। ओके, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस आपको रखना है जिस कैंडल का आपने एंट्री सेटअप लिया है, उसी कैंडल का लो, ठीक है? चलो ये आपका एक सेटअप हो गया। मान लो आपने ये सेटअप मिस भी कर दिया होगा, तो आपको सेकंड कब मौका मिला आपको कि यहाँ बाय कर सकते हो आप? तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे एक और आया है 10:40 पे कि आप फिर से आप बाय कर सकते हैं। 10:40 पे, दैट मीन्स कैंडल ये वाला रहा है, 1 सेकंड, 10:40 पे। ओके, ये वही वाला कैंडल जो मैं अपना जो चल रहा था वही वाला ट्रेड था, तो इसमें कोई आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा जब भी कंसेक्यूटिव 2 सिग्नल्स आते हो और अगर आपका एक सिग्नल आ चुका है, आपको उसी पे एंट्री सेटअप करना है। अगले जो 2 या 3 आने वाले हैं, उस पे बाय सेल नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़, हमारे यहाँ पे जब भी यूएस मार्केट ओपन होता है, तो उस टाइम को प्लीज़ अवॉइड करिएगा। उस टाइम यूएस मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट में भी मैनिपुलेशन या फिर मैंने भी कहीं न कहीं एक तरफ या थोड़ा ऊपर-नीचे होगा, तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा उसमें कटने के ज़्यादा चांस बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद बात करें तो लगभग यहाँ पे आप देखोगे कि सेल ऑन इथेरियम, तो ये तो आया था, लेकिन इसमें आपको मैंने बता रखा हूँ कि सेटअप क्या रखना है आपको। दूसरा अपना आया है 13:50 दैट मीन्स ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम था, तो 13:50 दैट मीन्स ये वाली कैंडल रही। तो मैंने जब बताया कि इसका यहाँ पे लगभग अच्छा खासा इसका ईएमए यहीं कहीं चल रहा था, दैट मीन्स इसमें अच्छा सा आपको मौका मिला। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिल गया इसमें, ठीक है? चलो आपसे ये भी मिस हो गया। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत पेचीदा चल रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको वेट करना है, छोटे-छोटे पॉइंट कैप्चर करना है, क्योंकि बड़े पॉइंट कैप्चर करने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा इसमें, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो फिर से आपको बाय इथेरियम बीटीसी का बाय करने का मौका मिला। लगभग
2:05 पे, दैट मीन्स 2:05 कौन सी कैंडल हुई? इसमें ये वाली हुई, तो मतलब आपको यहाँ बाय सेल नहीं करना है क्योंकि आपका फर्स्ट यहाँ बाय हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है? अगली बात कर लेते हैं कि फिर शाम में आपको वापस से बाय करने का मौका मिला 7:05 पे, एग्ज़ैक्टली 7 बजे। ठीक है? तो इट मीन्स या ये पूरा तो ट्रेड चल ही रहा था। आई थिंक पूरा काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अगर किसी ने कैप्चर भी किया होगा तो अच्छा, मैंने इस पे कैप्चर नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज़ ऑफ मैं ऑफ़िस में था। ओके, और फिर मेरा जो रात में स्टॉप लॉस गया, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया। मैं प्रॉपर मैं सेटअप का वेट किया। ऐसा नहीं कि मैं हड़बड़ी में बाय सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं। रात को सिग्नल आता है मेरे पास कि आप इथेरियम और बीटीसी को आप सेल कर सकते हैं। तो मैंने इथेरियम को सेल करना चाहा 20:40 तो मैंने आपको बता देता हूँ कि 20:40 पे मैंने इथेरियम को सेल करना चाहा कि मैं मेरा सेटअप बोल रहा है मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिया, जिस मेरे इसमें गलती ये हुआ कि मेरा सेटअप बोलता है कि एटलीस्ट आप रिट्रेसमेंट का वेट करिए। तो ये मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे लगभग मेरा 10 पॉइंट 15 पॉइंट मेरा मूव कर चुका है। उसके बाद मैं इंटर सेटअप प्लान कर रहा हूँ, तो ये मेरा मिस्टेक है। अगर वन फ्लो में अगर मार्केट आपको आता है, आपको लेवल्स आते हैं और मार्केट कंसेक्यूटिव चला जाता है, तो आपको जाने देना है। उसके पुलबैक में 9 ईएमए पे आने पे आपको इंटर सेटअप नहीं प्लान करना है। अगर आपका सिग्नल आपको लेवल मिला है, लेवल मिलने के बाद आपको जब प्रॉपर आपका 9 और 15 ईएमए और 12 ईएमए आपको वर्क करेगा, उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करता हुआ आपका इंटर सेटअप बनता है। यहाँ पे मैं मिस्टेक किया। मिस्टेक करने के बाद मेरे को पता देखा आपको कितना मेरा लॉस हुआ इसमें। मैंने यहाँ पे सेल किया था, शॉर्ट किया था, दैट मीन्स मैंने यहीं कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था और मेरा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ का था, ठीक है? और मेरा टारगेट नहीं आएगा क्योंकि जस्ट ऑलरेडी मूव कर चुका है मार्केट, तो मेरा इसमें लागत में रात में लगभग यहाँ पे $34 का लॉस हुआ मेरा इसमें, ठीक है? तो यही अभी सेटअप है। तो जिसका भी ये जो लेवल्स पॉपअप हो रहे हैं या फिर जो जैसा भी आप लोग बोले, तो ये ऑटोमेटिक है। मैं कोई यहाँ पे आपको लिख के दे नहीं रहा हूँ, ये मेरा सेटअप है। सेटअप के अकॉर्डिंग ही लेवल्स आपको मिलेंगे। और जब ऐसा तो है नहीं कि आपको सडनली आप आए और भगवान की तरह आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। कोई भी स्ट्रैटेजी होती है वो 100% वर्क नहीं करती है, लगभग 70 टू 80% वर्क करती है, बट 70-80% तो मैक्सिमम बहुत सही स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग में। तो ये सब देखो, यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको लेवल देखने को मिला होगा। मैं और ये वाला जो फॉल है मैं आपको बता देता हूँ एक बार और कि ये कौन सी तारीख का है। ये मैंने कैप्चर भी किया है जो कि है 24 तारीख को रात को शाम को 6 बजे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऐसे लेवल्स पता है बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। देखो यहाँ पे एक समथिंग समथिंग 6:40 पे मुझे एक मिलता है कि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स ये वाला मेरा कैंडल रहा, ये वाले कैंडल, और इसी कैंडल मैंने लो मार्क किया। मैं प्रॉपर वेट किया मेरे 9 और 15 ईएमए का, तो मैं पूरा 9, 15 ईएमए और 12 ईएमए में पूरा वेट करने के बाद जब मेरा रिट्रेसमेंट हुआ, देन मैंने सेटअप प्लान किया। और यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा एंट्री था, जैसे मेरा इथेरियम में एंट्री था, मेरा बीटीसी में एंट्री नहीं था और मेरा टारगेट जस्ट यहाँ तक का ही था ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं जब मार्केट एकदम इतना गंदा चल रहा है तो ज़्यादा मुँह कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया सेटअप के साथ कम से कम इसने लगभग, अगर आप मतलब अगर स्विंग ट्रेड भी पकड़ोगे ना आप, तो बहुत अच्छा रिटर्न, दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट लगभग 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट के आसपास का मूव, ये लगभग 1500 2000 पॉइंट का मूव था ये, ठीक है? जो मैं कैप्चर बहुत कम किया, बहुत मिनिमम कैप्चर किया मैं। और रही बात, अब मैं बताऊँ मैनिपुलेशंस की, तो मैनिपुलेशन इस हद लेवल से बढ़ चुका है कि मतलब बड़े-बड़े गवर्नमेंट एंटिटीज़ इसमें ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये क्या है? ठीक है, देखो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या हुआ कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे जो, जैसे कि सबने अभी पढ़ चुके होंगे, यूएस ने, ट्रम्प ने, जो भी जिसने भी बाइंग सेलिंग जो भी मैनिपुलेशन किया, वो देखो यहाँ पे आप। तो इस जगह पे इन लोगों ने अपना चीज़ों को बाय कर लिया, फ्यूचर को शॉर्ट जो भी करना था इन लोगों ने कर दिया। और उसके बाद देखो आपकी एक विदिन 1 मिनट के अंदर 4000 पॉइंट का मूव, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था किसी भी मार्केट के लिए। बट इतना गंदा मैनिपुलेशन हुआ, इसमें बहुत से लोगों का नुकसान हुआ होगा, बहुत से लोगों ने अपना पैसा गँवाया होगा। यहाँ पे स सारा यूएस 30 क्रूड ऑयल गिरा, बीटीसी उठा, इथेरियम उठा। तो ये सब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्केट में मैनिपुलेशन होते हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, यहाँ मैनिपुलेशन कम होता है ना? ये मान सकते हैं। और अपना स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एक ट्रेड चला, यहाँ पे ट्रेड चला, यहाँ पे ट्रेड चला और यहाँ पे रात को एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा 10 में से मेरे 8 ट्रेड भी चलते हैं, तो मैं बिल्कुल सही सेटअप पे हूँ, बस राइट सेटअप पे हूँ। बस मुझे अपने सेटअप को ठीक से और अच्छी तरह से और मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि भाई मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में।
ठीक है, ट्रेडिंग सीखना इज़ वेरी बिग टास्क। कोई बड़ी बात नहीं है, टास्क बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है कि नहीं सीख पाएँगे। आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू धीरे-धीरे बढ़ाते रहिए। हर दिन नया लर्निंग करिए, हर दिन कुछ सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं इसमें। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल राइट सेटअप है, बिल्कुल सही सेटअप है। मेरे साथ कोई बेकार सेटअप नहीं है कि आप आए सीधा बाय सेल कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इथेरियम में मैं इथेरियम में आपको अभी यहाँ पे एक सेटअप मिला है कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बस अभी की कहानी है, सुबह-सुबह मॉर्निंग की कहानी है, लगभग ये 8 बज के 5 मिनट हुए हैं। यहाँ पे स इथेरियम को आप सेल कर सकते हैं 2147 के आसपास, तो 21,714 आसपास यही लेवल निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि प्रॉपर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करे, तब इस लेवल को ब्रेक करे, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेक किया ही नहीं, तो मेरा सेटअप वर्क किया ही नहीं। जब मेरा सेटअप बना ही नहीं, तो मैं कैसे इंटरेस्ट में ले सकता हूँ? इसलिए मैं वेट कर रहा है इसमें। ठीक है? और रही बात अपना फंडेड रूम का जर्नी का, तो फंडेड रूम जर्नी में लगभग हम लोग फिर से स्टॉप से गिर जा रहे हैं, $241 पे गए थे, फिर से गिर गए थे। रात में हम लोग $254 पहुँच गए थे, फिर हम लोग गिर गए यहाँ से। लेट्स सी हम लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर बात करें तो सही चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। मैं धीरे-धीरे इसको जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं फंडेड रूम से भाई, बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मैं जस्ट चाहता हूँ कि अ, जैसे-जैसे धीरे-धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूँ और देखता हूँ कि मैं इसको कितना आगे ले जा सकता हूँ। ठीक है? बाय एवरीवन, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स दोज़ यू वांट टू जॉइन अ टेलीग्राम चैनल। जस्ट आपको अभी इसमें वही गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और आप एज़ वेल एज़ मेरे यूट्यूब के बायो में जाके देख सकते हैं।